समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, वंदनीय मातृशक। यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 18, महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र का देवता है आदित्य। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं और परमेश्वर को भी कहते हैं। सूर्य के विषय में भी इस मंत्र के अंदर वर्णन किया गया है कि सूर्य बड़े बड़े गुणों से युक्त है, अंधकार से परे है। और ईश्वर के विषय में भी इस मंत्र के अंदर वर्णन किया गया है कि ईश्वर भी महान है, अविद्या अंधकार से परे है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अथ विज्ञानम जिज्ञासवे कथम उपदिशेत। विद्वान जिज्ञासु के लिए कैसा उपदेश करे। यहाँ विद्वान के लिए विज्ञान शब्द आया है। विज्ञान शब्द भिन्न अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जिससे विशेष रूप से कोई वस्तु जानी जाए उसको विज्ञान कहते हैं। और ये करण कारक में अर्थ किया है, और जब कर्ता कारक में अर्थ करेंगे तो जो विशेष रूप से संसार के पदार्थों को जानने वाला होता है उसको विज्ञान कहते हैं, उसको विद्वान कहते हैं। तो इस मंत्र में परमेश्वर ने विद्वान को भी प्रेरणा दी है और जिज्ञासु को भी प्रेरणा दी है, आदेश दिया है कि जो जिज्ञासु है, किस विषय में जिज्ञासु? परमेश्वर के विषय में जो जानना चाहता है वो क्या करे? वो विद्वान के पास जाए और उससे प्रश्न करे। विद्वान से प्रश्न करे। क्या प्रश्न करे? कि क्या आप परमात्मा को जानते हैं? यदि जानते हैं तो वो परमात्मा कैसा है और उस परमात्मा को जानने से क्या होता है। फिर विद्वान भी उसके प्रश्नों का उत्तर दे कि कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और वो परमेश्वर ऐसा है और उस परमेश्वर को जानने से ये लाभ होता है। तो दोनों के लिए आदेश है, जिज्ञासु विद्वान के पास जाए जो ईश्वर के विषय में जानना चाहता है, क्या क्या प्रश्न करे वो बताया है, और विद्वान कैसा उत्तर दे। तो मंत्र के पद है, वेदा हमेतं पुरुषं महांतं।
विद्वान कह रहा है जिज्ञासु को कि मैं अहम एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को जो पीछे पहले कहा गया है, जिस परमेश्वर का वर्णन पहले किया गया है पीछे के मंत्रों में, मैं ऐसे पुरुष को जानता हूँ। ये जो वेद शब्द है ये लट लकार में है। विद धातु आदादि गण की विद जाने, उसके दो प्रकार के रूप चलते हैं, वेत्ति वित्तः विदन्ति, ऐसा भी चलता है। और एक अष्टाध्यायी का सूत्र है विदो लटो वा, तो जो लट लकार के प्रत्यय आते हैं तिप्तस जी, उसके स्थान पर लिट लकार के प्रत्यय भी आ जाते हैं वर्तमान काल में। इसलिए वेद विदतुहु विदुहु, वेत्था विदतुहु विद, वेद विद्व विद्मा, ऐसे रूप चलेंगे विद धातु के जब लिट लकार के प्रत्यय लाएंगे, लेकिन वो अर्थ वर्तमान काल का ही देगा। तो विद्वान कह रहा है कि मैं इस पुरुष को जानता हूँ। जानना दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो शाब्दिक रूप से जानता है, अनुमानिक रूप से जानता है, और दूसरा ये हो सकता है कि उसने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो समाधि अवस्था में, इस रूप में भी वो जान सकता है। तो यदि उसने समाधि प्रत्यक्ष किया है तो वो कहेगा कि हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैंने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया है। और समाधि प्रत्यक्ष नहीं किया, शाब्दिक अनुमानिक रूप से जानता है, तो वो ऐसा कहेगा। अब परमेश्वर के विषय में बताया है इस मंत्र के अंदर। मंत्र का देवता है आदित्य, और उसके साथ साथ सूर्य के विषय में भी बताया है, सूर्य का वर्णन भी किया है। पुरुष, पुरुष का अर्थ किया है स्वरूपेण पूर्णम, और हिंदी भाग में इसका अर्थ किया है स्वस्वरूप से सर्वत्र पूर्ण, अर्थात परमेश्वर इस सृष्टि के भीतर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, भरे हुए हैं, और सब जगह परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ना हो, कहीं हो। जहाँ जहाँ परमेश्वर है वहाँ वहाँ परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी साथ में विद्यमान है। इस रूप में परमेश्वर क्या है, स्वरूप से पूर्ण हो रहा है। फिर दूसरा शब्द आया है महानतम, महागुण विशिष्टम, बड़े बड़े गुणों के कारण से परमेश्वर विशेष है, भिन्न है, अलग है। योग दर्शन के अंदर भी आता है, वहाँ परमेश्वर को पुरुष विशेष कहा है। क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। तो जैसे गुण परमेश्वर में है बड़े बड़े, वैसे गुण न जीवों में है न प्रकृति में है। इस कारण से परमेश्वर इन दोनों से भिन्न है और बड़े बड़े गुणों से युक्त है। फिर आगे अगला पद आया है आदित्य वर्णम। वर्ण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको भी वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, रंग रोगन। वर्ण शब्द अक्षर के लिए भी आता है, अक्षरम नक्षरम विद्यात् सरोत अश्नोतेर्वा
सरम अश्नोतेर्वासरम वर्णम बाहु पूर्वसूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। तो अक्षर के लिए भी वर्ण शब्द का प्रयोग होता है और वर्ण शब्द गुण धर्म अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो वर्ण शब्द है ये गुण धर्म अर्थ में आएगा। वर्ण का अर्थ ढक्कन भी किया गया है, ढक्कन, चद्दर, प्रसिद्धि, ये भी वर्ण शब्द के अर्थ शब्दकोश के अंदर बताए हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ण शब्द का अर्थ लगेगा गुण धर्म। तो आदित्य वर्णम, आदित्य के गुणों के समान जिसके गुण है, अर्थात जैसे आदित्य का स्वप्रकाश है, अपना प्रकाश है, वैसे ही ईश्वर के पास भी अपनी विद्याएं हैं, अपना ज्ञान विज्ञान है। ईश्वर ने किसी से सीखा पढ़ा नहीं है, ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, अध्यापक नहीं है। फिर आगे दिया है तमसः परस्तात्, ये सूर्य पर भी लग जाएगा, परमेश्वर पर भी लग जाएगा। सूर्य भी अंधकार से पृथक है, परे है, और परमेश्वर भी अविद्या अंधकार से पृथक है। आपने वाक्य सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। प्रार्थना की गई है कि हमें अविद्या अंधकार से पृथक करके विद्या रूपी प्रकाश को प्राप्त कराइए। तो परमेश्वर अविद्या अंधकार से पृथक है, कभी भी परमेश्वर अविद्या से ग्रस्त नहीं होता। तो इससे क्या अनुमान होगा कि परमेश्वर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, अभिमान आदि दुर्गुणों से भी पृथक है। ये शब्द प्रमाण के आधार पर अनुमान हो जाएगा। इन दुष्ट गुणों से भी परमेश्वर रहित है। तो ये परमेश्वर के विषय में बता दिया। अब परमेश्वर को जानने से क्या होता है वो आगे बताया। विद्वान कह रहा है, तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति। ये अति एति के साथ लगेगा, अत्येति उल्लंघन करता है। उस परमेश्वर को जानकर ही, उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मृत्यु से छूटने का, मृत्यु के उल्लंघन करने का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। उसी को आगे कह दिया अयनाय, अर्थात मोक्ष के लिए। अयनाय का अर्थ है अभीष्ट स्थानाय मोक्षाय। अयन शब्द है, अयन शब्द स्थान अर्थ में भी प्रयोग होता है और मार्ग अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो गति होती है, मार्ग होता है, उसको उत्तरायण कहते हैं। तो ये अयन शब्द मार्ग अर्थ में भी होता है और स्थान अर्थ में भी होता है। अय धातु है, अय गतौ, अय गतौ धातु से अयन शब्द बन जाएगा, जिसमें रहने के लिए जिसको प्राप्त करते हैं उसको अयन स्थान कहते हैं। तो यहाँ अयन का अर्थ कर दिया अभिष्ट स्थानाय मोक्षाय, अभिष्ट स्थान के लिए अर्थात मोक्ष के लिए। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अब इस मंत्र को पढ़कर इस अंश को, तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस अंश को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र के अंदर ये बताया गया है कि ईश्वर को जानकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। सीधे से शब्दों में ऐसा ही लग रहा है, मृत्यु का उल्लंघन करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु
इसमें एक बात और भी है, ईश्वर को जानकर ही मनुष्य संसार के दुखों से भी छूटता है। मृत्यु तो एक संसार का सबसे बड़ा दुख है, और भी दुख होते हैं संसार के अंदर अनेक प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। तो उस परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटता है, अर्थात संसार में सुखपूर्वक रहता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है सांसारिक सुख प्राप्त करने का। ये अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। भावार्थ में देखिए, भावार्थ में क्या दिया है। यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा करे, परलोक मोक्ष भी ले सकते हैं अथवा परजन्म भी ले सकते हैं, तो सबसे अति बड़े स्वयं प्रकाश और आनंद स्वरूप अज्ञान के लेश से पृथक वर्तमान परमात्मा को जान के ही मरण आदि अथाह दुख सागर से पृथक हो सकते हैं। मरण आदि लिखा है, मरण के अतिरिक्त बुढ़ापा भी आ जाएगा, रोग भी आ जाएंगे, और भी जो आदि दैविक दुख हैं वो भी आ जाएंगे। तो इस जन्म में यदि सुखी होना है, पर जन्म में परलोक में यदि सुखी होना है, अथवा मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा। ये इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि यही अर्थ है कि ईश्वर को जानकर मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, ईश्वर को जानकर सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए भी ईश्वर को जानना आवश्यक है। वो कैसे है, वो पीछे के मंत्रों के भावार्थ में दिया है। पीछे मंत्र संख्या 1 आया था, उसमें क्या बताया था कि परमेश्वर को जानकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करो। परमेश्वर की उपासना करके, परमेश्वर की उपासना करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करो। और फिर मंत्र संख्या 8 के भावार्थ में क्या दिया था कि परमेश्वर को जानकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करो। तो परमेश्वर को जानने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होते हैं, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्ध होने से सांसारिक सुख की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि परमेश्वर को जानने से सांसारिक सुख की सिद्धि कैसे होती है। तो परमेश्वर को जानने से व्यक्ति धर्म को जानता है, क्योंकि जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वो सत्य है, वो धर्म है। परमेश्वर को जानने से फिर वो धर्म को जानने की जो योग्यता है उसको प्राप्त करता है। धर्म को जानने की योग्यता क्या है? अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। सांसारिक विषयों में आसक्ति ना होना, धन में लोभ ना होना। परमेश्वर इन आसक्ति लोभ से रहित है। तो जब वो इन आसक्ति लोभ से हटता है मनुष्य, तो उसके अंदर धर्म को जानने की योग्यता, सामर्थ्य उत्पन्न होता है। और फिर वो विद्वानों का संग करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसको धर्म का ज्ञान होता है। और फिर वो धर्म को जानकर धर्म का आचरण करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विषय में जाना है। क्या जाना है? कि परमेश्वर धर्म असि, धर्म का ही आचरण सदैव करते हैं। तो फिर वो परमेश्वर को जानकर उसकी उपासना करके धर्म का आचरण करता है। धर्म के आचरण पूर्वक वो धन को कमाता है, और धन कमाकर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। और जब वो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्मार्थ पूर्वक प्रयास करता है, तो उसकी लौकिक कामनाएं पूरी होने से वो क्या है? सुखी होता है।
कामनाएं पूरी होगी तो सुखी होंगे, और कामनाएं पूरी नहीं होगी, इच्छाओं का विघात होगा तो दुखी होंगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर को जानने से सांसारिक सुख की प्राप्ति भी होती है, और परमेश्वर को जानने से मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करे, जानने की इच्छा करे कि परमेश्वर कैसा है, और उसके लिए फिर वो विद्वानों के पास जाए। परमेश्वर को जानने से क्या लाभ होता है वो भी वो विद्वानों से पूछे, और फिर परमेश्वर को जानकर उसकी आज्ञा का पालन करके, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए सांसारिक सुख को भी प्राप्त करें और मोक्ष सुख को भी प्राप्त करें। यहीं तक।